नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, बीजगणित में टाइप 3 हमारा चल रहा है। इसमें टाइप 3 के अंदर हमने एक विशेष प्रकार के रूढ़ वाले प्रश्न हमने स्टार्ट किए थे। उनमें से रूढ़ वाले प्रश्नों में कुछ प्रश्न हमने देख लिए थे किस प्रकार के बनते हैं, और उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि और रूढ़ वाले प्रश्नों में हम किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन उन प्रश्नों का प्रकार समझेंगे कि कैसे प्रश्न है, और फिर अपन समझेंगे कि उनको करने का जो तरीका है वो क्या होगा। तो आज जो हमें पढ़ना है उसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं वो आप देख लीजिए। कि सबसे पहले मैं आपको उसका पैटर्न बता देता हूं कि रूट के अंदर आ जाए आपका x, फिर रूट के अंदर आ जाए वापस x, फिर रूट के अंदर आ जाए वापस x, फिर रूट के अंदर आ जाए वापस x। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रक्रिया है वो अनंत बार तक चलती रहे, यानी ऐसे ही ये आगे तक चलता रहेगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, ये मान रिपीट होता हुआ आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या आएगा, जैसे कि साइड में मैं एक उदाहरण ले लेता हूं और फिर आपको उसको समझाऊंगा। ऐसे प्रकार के अगर जो प्रश्न आएंगे उनका जो आपको आंसर लिखना है वो सीधा एक्स आपको आंसर लिखना है, यानी रूट के अंदर जो संख्या आ रही है वो ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो, इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रूट के अंदर 5, वापस रूट के अंदर 5, वापस रूट के अंदर 5, और ऐसे ही ये 5 वापस रूट के अंदर रिपीट हो रहा है अनंत टाइम तक। ठीक है, अब इसका हमें आंसर देना है, तो जो इसका आंसर होगा वो सीधा आपको कह देना है कि इसका जो आंसर है वो 5 ही होगा। आपको सीधा उसका आंसर क्या रख देना है, रूट के अंदर जो संख्या आ रही है वो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, जैसे यदि अगर मैं अगला उदाहरण ले लेता हूं, रूट के अंदर 15, फिर वापस रूट के अंदर 15, फिर वापस रूट के अंदर 15, एंड सो ऑन, अनंत टाइम तक ये मान जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, तो आप कह दोगे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा इसका आंसर 15। डायरेक्ट आपको जो मान है वो ही उसका आंसर दे देना है। एक एग्जांपल और ले लो, रूट के अंदर 17, वापस रूट के अंदर 17, और वापस रूट के अंदर 17, एंड सो ऑन, आगे अनंत तक ये मान ऐसे ही रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम एज इट इज इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 17 इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको रूट हटा देना है, या रूट के अंदर जो संख्या आ रही है वो ही उसका आंसर आपको बता देना है। तो आपको ये टाइप समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर कैसे निकालने हैं। अगर कोई मान रूट के अंदर, यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। इनके बीच में प्लस माइनस होता तो इससे इस प्रकार के प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे, तो उनको आप वहां से देख लेना। अब की बार हमने यहाँ पे चिन्हों को हटा दिया है, यानी हमने किस रूप में ले लिया, उनको गुणा के रूप में ले लिया है। अब वापस आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम इसी प्रकार में अब क्या कर रहे हैं, यहां पे तो आपके ये मान रिपीट होते हुए अनंत बार तक जा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, इस रिपीटेशन को लिमिट में कर देते हैं, यानी निश्चित रूप में कर देते हैं। कैसे समझना, जैसे रूट एक्स, वापस रूट एक्स, वापस रूट एक्स, और इसका भी रूट एक्स। यानी अब मैं यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगा रहा हूं, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मान आपका अनंत बार जा रहा है। मैंने इस मान को फिक्स कर दिया, 1 2 3 और 4 बार तक लाके छोड़ दिया, अनंत तक नहीं बताया। या फिर मैं 4 बार की जगह ये कह सकता हूं कि डॉट डॉट एन टाइम्स,
n बार ये आ रहा है, यानी एक निश्चित संख्या के रूप में आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। वो 5 बार आ सकता है, 15 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन वो संख्या हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी, n बार आ रहा है। यहाँ पे अनंत बार आ रहा था तो सीधा आंसर हमारा वो संख्या हो गई थी। लेकिन अगर वो एक n टाइम्स यानी एक फिक्स निश्चित संख्या बार आ जाए, n बार आ जाए, तो इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसका जो आपको आंसर देना है वो किस प्रकार देना है, आपको वो संख्या लेनी है x, और इसकी पावर में आपको क्या करना है, 2 की घात n माइनस 1 बटा 2 की घात n। इस तरह से आपको वो प्रश्न सॉल्व करना है, यानी x जो मान है वो आ जाएगा। अब 2 की घात n यानी ये कितनी बार आ रहा है, n बार, तो जितनी बार आ रहा है उसको यहाँ पे रख देंगे, माइनस 1 बटा 2 की घात n, ये अपन कर देंगे। तो इसको आप उदाहरण से समझने का प्रयास करो, इनको मैं साफ कर देता हूं और इसके उदाहरण से समझते हैं अब अपन कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे अपन इनको सॉल्व करेंगे, ये अपन उदाहरण से देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण ले लिया हमने, रूट के अंदर 18, वापस रूट के अंदर 18, वापस रूट के अंदर 18, और वापस रूट के अंदर 18, और वापस रूट के अंदर 18। इस प्रकार से अब देखो, आप इस प्रश्न में देखो कि यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया 1 2 3 4 और 5, आगे मैंने डॉट डॉट लगाकर इसको अनंत बार नहीं बताया, अनंत टाइम्स नहीं बताया है, मैंने इसको 5 बार फिक्स कर दिया, यानी एक निश्चित संख्या तक मैंने इसको लेकर छोड़ दिया, n बार यानी 5 बार इसको लेकर छोड़ दिया। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये संख्या ले लेनी है 18। अब वापस क्या करना है, 2 की घात n, यानी 2 की घात n का मतलब ये संख्या कितनी बार आ रही है, तो 2 की घात n यानी 1 2 3 4 और 5, यानी ये रूट वाली संख्या कितनी बार आ रही है, 5 बार आ रही है। 2 की घात 5 माइनस 1 बटा 2 की घात 5, ठीक है। इसको सरल करना है अपन को, तो 18 की घात 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को कितनी बार गुणा करना, 5 बार गुणा करना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 माइनस 1 बटा 2 की घात 5 यानी 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 18 की घात 31 बटा 32, ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया है, 2 की घात उस संख्या को लिख दिया कितनी बार आ रहा है, माइनस 1 बटा 2 की घात वो ही संख्या जितनी बार आ रही है, तो n टाइम्स हमने घात में ले लिया और नीचे क्या ले ली, वो संख्या ले ली। एक उदाहरण से और क्लियर करने का प्रयास करते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। रूट 17, अंडररूट 17, अंडररूट 17, अंडररूट 17, अंडररूट 17, अंडररूट 17, अंडररूट 17, ये संख्या हमने 17 वाली संख्या हमने कितनी बार रिपीट कर दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स हमने रिपीट कर दी, यानी 7 बार, ना कि अनंत बार। अगर ये अनंत बार होता तो हमारा सीधा आंसर 17 हो जाता, लेकिन हमने अनंत बार नहीं लिया, हमने एक फिक्स टाइम ले लिया, वो ले लिया 7 बार। 7 बार इस रूट वाली संख्या को हमने रिपीट किया है, और चिन्ह किसका है बीच में, ना तो प्लस है ना माइनस है, गुणा का चिन्ह है, यानी ये सब गुणा में आ रहे हैं रूट के अंदर। करने का तरीका अब आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसको करना कैसे है। ये तो आपका फॉर्मूला मेथड रह गया, ठीक है। अब देखो, आपको फॉर्मूला याद करने में हल्की सी दिक्कत अगर आती है तो आप क्या करो, आप सीधा 2 लो और उसकी घात कर दो जितनी बार ये संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7 कर दीजिए। 2 की घात 7 का मतलब 2 को 7 बार गुणा करना, 2 को कितनी बार गुणा करना, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 की घात कर दिया हमने जितनी बार वो संख्या आ रही है सीधा,
तो 2 की घात 7 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। 2 की घात 7 का मतलब हो गया कितना, 128 हो गया। मतलब वापस समझो, आपको क्या करना है, सीधा 2 की घात जितनी बार वो संख्या आ रही है ना वो लिख देना है। तो 2 की घात 7 बार ये संख्या आ रही है तो 7 लिख दिया, यानी 128 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 128 में से एक कम कर देना है 127 और नीचे लिख देना है 128। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 से ऊपर क्या आएगा, एक मान कम आएगा, यानी 127 बटा 128। सीधा आप क्या करोगे, जितनी बार संख्या आ रही है वो घात लिखोगे, उसका मान 128 आया तो आप कर दोगे ऊपर तो 128 माइनस 1 यानी 127 और बटा कर दोगे 128। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक एग्जांपल और लेकर समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। रूट 15 और एक बार और ले लेते हैं रूट 15। कितनी बार ले लिया, 15 को हमने 4 बार ले लिया। तो आपको क्या करना है, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये मान आएगा आपका 16। तो आपको कुछ नहीं करना, बस लिख देना है 15 संख्या उसकी घात 16 माइनस 1 यानी 15 बटा 16। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 16 यानी एक कम ऊपर और एक वो संख्या नीचे जो आपकी घात वाली आ रही है। एक उदाहरण और ले लेता हूं, आखिरी उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 4। अंडर 21 अंडर 21 अंडर 21 अंडर 21 अंडर 21 और अंडर 21। हमने कितनी बार ले लिया, 21 को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो कुछ नहीं करना है, बस 2 की घात 6 करना है। 2 की घात 6 का मतलब 2 को 6 बार गुणा करना, और ये होता है 32 दूना 64। 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 64। आप 2 को 6 बार गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर उनको आपस में गुणा कीजिए, आएगा 64। अब आपको करना क्या है, 21 की घात 64 और एक कम कर दो ऊपर 63। 21 की घात 63 बटा 64। और अगर ये अनंत बार आता तो आप क्या कह देते, सीधा आपका आंसर 21 हो जाता। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे टाइप 3 के अंदर। यानी ऐसा प्रश्न आए अनंत बार तक जा रहा है तो वो संख्या सीधा आंसर हो जाएगी, और यदि अगर ऐसा प्रश्न आए कि इसको अनंत बार की जगह एक फिक्स बार फिक्स कर दिया जाए, यानी एक निश्चित नंबर पर जाकर छोड़ दिया जाए, अनंत बार इसको रिपीट नहीं किया जाए, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से x फिर 2 की घात n माइनस 1 बट्टा उस 2 की घात n कर लोगे। अब एक प्रकार और समझिए, ये गुणा वाला हो गया। अगर मैं इसी सवाल में भाग वाला ले लेता हूं प्रश्न, रूट एक्स भाग रूट एक्स भाग रूट एक्स भाग रूट एक्स भाग रूट एक्स, ये जा रहा है अनंत बार तक, अनंत टाइम से जा रहा है। आपका कितनी बार जा रहा है, अनंत बार जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा x की पावर 1/3 ही आपका आंसर रहेगा, हमेशा। यानी उदाहरण से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे अपन उदाहरण लेके प्रयास करते हैं समझने का। उदाहरण ले लिया आपका पहला, अंडर 13 भाग अंडर 13 भाग अंडर 13 भाग अंडर 13 एंड सो ऑन। आगे अनंत तक ये मान ऐसे ही रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना, बस जो मान है उसकी घात 1/3 कर देना है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 13 की घात 1/3। ठीक है, आप क्या करोगे, सीधा मान की घात कितना कर दोगे, 1/3, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रूट के अंदर मान है उसकी घात 1/3।
कब? जब बीच में किसका चिन्ह आ रहा है? भाग का। एक उदाहरण और लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं 26, अंडर रूट 26, चिन्ह लगा देते हैं भाग का, भाग रूट 26, भाग रूट 26 एंड सो ऑन, अनंत तक जा रहा है ये मान। तो क्या करोगे आप? सीधा 26 की घात 1/3 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मान है वो रखोगे, सीधा उसकी पावर कर दोगे 1/3, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन भाग वाले प्रश्नों को करोगे। अगर अंदर किसका चिन्ह आ रहा है? भाग का, तो सीधा संख्या का घात क्या कर दोगे? 1/3 कर दोगे। यहाँ पे सीधे संख्या की घात क्या कर दोगे? 1/3 कर दोगे। और ये दोनों प्रकार आपने पहले समझ लिए हैं। ठीक है, इसमें सीधा मान x आंसर हो जाता है, इसमें ये आपका आंसर आता है, और इसमें 1/3 घात में आ जाता है। तो आज टाइप 3 के अंदर जो अगले प्रकार हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न आज हमने इसमें समझे हैं। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को आप वापस से अपने तरफ से उदाहरण लो, सीट में से करो, बुक में से करो, और इनको कर कर आप अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए मतलब। और साथियों, यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल के बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।